नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो आपके लिए सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार विकास किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और एकता का संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला के पिंजौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रन फॉर यूनिटी मैराथन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मैराथन में शामिल हो रहे युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोगों को अपने साथ एकता की शपथ दिलाई। हम हाथ सामने करके शपथ लेते रहे हैं। आज मैं एक नया थोड़ा सा बदल करके तरीका बताता हूँ कि अपना दाहिना हाथ सामने करने के बजाय अपने बाईं तरफ अपने दिल के ऊपर रखेंगे। मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे, ये मेरा निवेदन है। और इसके बाद अपनी जो दौड़ है यहीं से आगे से निकलेगी। दौड़ का मार्ग सब बनाया हुआ है। जो जितना दौड़ सके उस दौड़ में शामिल होकर के किसी को 50 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर कुल रास्ता कितना है, 3 किलोमीटर का कुल रास्ता है। तो जो पूरी दौड़ सके जरूर जाए। और ये कार्यक्रम हर साल आज के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अपने क्षेत्र में जितना नीचे से नीचे जाकर के 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाएं, ये मेरा निवेदन। अपना दाहिना हाथ ऊपर करके अपने बाएं दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए इस संकल्प को लेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। बता दें 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर ट्राइडेंट हिल्स में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में 8000 बच्चे और नागरिक शामिल हुए। मैराथन ट्राइडेंट हिल्स से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अमरावती स्कूल पहुंची। सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी इस दौरान जानकारी दी। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की ये बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आजाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आजादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज
उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हजारों नौजवान स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी सब लोग आज की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की कामना। शपथ दिलवाई आपने? इस शपथ का देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक पालन करें, जैसे दौड़ में ये शपथ दिलाई जाती है। आज के दिन जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्थागत जहाँ संस्थाएं, उन सब के लोग ये शपथ, इसी शपथ का एक प्रकार से वो दोहराते हैं ताकि मन में एक भावना देश की एकता के प्रति उनके मन में जाए। सर, मेरी माटी मेरा संदेश, मेरा देश कार्यक्रम भी हो रहा है, पीएम साहब भी रहेंगे, हरियाणा की माटी भी ले जाएगी, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? जैसा आज सारे देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में, वार्ड-वार्ड में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के पर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग अलग स्थानों से वहाँ मंगाए गए हैं, क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। सर, आपने गन्ने के रेटों में पीएम मोदी जी का आज बात केवल देशभक्ति, पीएम मोदी जी का लौह पुरुष से तुलना की, उन्होंने लौह पुरुष कहा है, इस बारे में क्या? अपने अपने भाव है। मेरे मन में भाव ये है कि किसी लौह पुरुष से कम नहीं है। जितने बोल्ड डिसीजन और देश हित में बिना किसी हिचक के कोई भी जो निर्णय लेना पड़ता है उसको निर्णय को लेते हैं, उसको सिरे चढ़ाते हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि उस निर्णय को देश के लोग स्वीकार करते हैं। सर, हरियाणा में 1.5 लाख के करीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं आज पूरे रन फॉर यूनिटी में, पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर तो हो ही रहे हैं, सब डिवीजन स्तर पर हो रहे हैं, कहीं कहीं संस्थाएं अपने लेवल पर नीचे भी कर रही हैं। अभी तो हमारी जानकारी 1.5 लाख की है, लेकिन जब सारा कार्यक्रम आज का दिन भर का हो जाएगा, सायकाल मुझे लगता है इससे ज्यादा संख्या लोगों के जो भागीदार है उनकी संख्या। सर, 2 तारीख को एक करनाल में प्रोग्राम भी है, उसके बारे में बता दो, क्या सौगात हरियाणा वासियों को मिलने वाली? देखिए, वो हमारा एक प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम है कि अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे, और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहाँ बुलाया है, और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर के और उस दिवस पर 2 तारीख को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी वो स्वयं पधार रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख करनाल में होगा। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर साल किया जाता है। हर बार बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। सीएम मनोहर लाल जनता के बीच जाते हैं, संदेश देते हैं। इस बार भी सीएम के पहुंचने पर जनता में भारी उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो मार्केट का निरीक्षण किया और बड़ी सौगात भी दी। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने ऑटो मार्केट का निरीक्षण किया और सौगात भी दी। उन्होंने ऑटो मार्केट में दुकानें, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन के लिए निर्धारित भूमि अलॉट करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो मार्केट में निर्धारित पेट्रोल पंप की जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी जल्द ही नीलामी की जाएगी। इसका मिनिमम बेस प्राइस 9 करोड़ रुपए रखा जाएगा ताकि आसपास के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। वर्षों से और ये जो ऑटो मार्केट सिरसा, इसकी एक कहानी में सुनता आ रहा हूं। हर बार मैंने यहाँ के नेताओं के जिम्मे लगाया, या म्यूनिसिपैलिटी है उनके जिम्मे लगाया, चंडीगढ़ में भी जो हमारे जितने अधिकारी हैं उनके जिम्मे लगाया। हर बार किसी न किसी एक छोटी बड़ी बात को पकड़ के बैठ जाते रहे हैं। कभी कभी सिर पकड़ लेते हैं, कभी पूंछ पकड़ लेते हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले सिरसा का मैंने कार्यक्रम बनाया, तो डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, देखिए
भले मेरा कार्यक्रम कोई और है, लेकिन मुझे एक औचक निरीक्षण के लिए ऑटो मार्केट में जरूर जाना है और मैं देखना चाहता हूं आखिर है क्या समस्या। ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं हो सकती जिसका कोई हल ना हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। ना करना हो तो जिद पकड़ के बैठे रहो, और जब जिद पकड़ता है तो कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, सालों साल खराब हो जाते हैं। अब ये ऑटो मार्केट जिसका शिलान्यास किया, जिसकी शुरुआत 1986 में, क्यों 1985 में जिसकी शुरुआत हुई, आज 2023, 38 साल हो गए। 38 साल में एक समाधान एक चीज का नहीं हो पाया। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात के लिए। जब मैं यहां आया तो मैंने कहा ठीक है, बड़ी सभा में समाधान नहीं हुआ करते, हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलेगा। मुझे एक छोटी मीटिंग में बैठ करके समाधान करने के लिए तो वातावरण बनाना दो, ताकि हम बैठ करके और कुछ पहचान सकें समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। जो आज समाधान हो जाएगा ठीक, मानो कोई बात रह जाएगी तो मोटे रूप से समाधान हो जाएगा, और कोई बात रह जाएगी तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मुझे मेरे ऊपर भरोसा करना, जो मैं करूंगा वो जनता के हित में करूंगा। उसके हमने अधिकारी भी बुला लिए, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हमारे यशपाल यादव हैं चंडीगढ़ से। मैंने स्पेशली उनको कहा अभी आज आप आ जाओ, मुझे वो समस्या वापस चंडीगढ़ नहीं ले जानी, यही हल करनी है। तो मैं सिर्फ 5-7 मिनट में वो बात बता दूंगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम और भी 1-2 हैं, मुझे जल्दी वापस लौटना। देर शाम आजकल वो हमारा प्लेन और जहाज हेलीकॉप्टर वो भी कई बार हाथ खड़े कर देता है। तो जो मैंने पूछा, इसमें से जो समस्या के स्वरूप बताए गए 5-6 समस्याएं हैं अलग अलग। मैं एक एक का पहले समस्या बताता हूं, फिर उसका हल बताऊंगा। एक समस्या है कि 210 दुकानें कुछ खाली पड़ी हैं, कुछ अधूरी बनी है, कुछ प्लॉट पड़े जो बनानी है और बना के बिकनी है, उनको बेचना है। दूसरा 1251 दुकानें, जिसमें से लगभग 100 दुकानें ऐसी हैं जो पैसे जमा कराना चाहते हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट ले नहीं रहा, कोई झगड़े पिछले नियम कानून के कारण से डाल दिए उन्होंने। तीसरा, यहां की जो सड़कें, जो रेनोवेशन, जो और इसका काम होना है वो भी बकाया पड़ा, वो हो नहीं रहा। चौथा, यहां पर एक पेट्रोल पंप की साइट है, वो साइट भी मार्केट कमेटी की जमीन में है, तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। फिर यहां 2 सर्विस सेंटर हैं जिनकी जमीन है, उसका पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद एक रेस्टोरेंट है, उसकी भी साइट पड़ी है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। 1 एकड़ जमीन है जो जिस पर मार्केट जो नगर परिषद है उन्होंने अपनी दुकानें बना ली है, जमीन हमारी है, उसका फैसला करना चाहिए। या तो वो दे दें या ले लें, या तो जमीन हमको दे देते अपने आप ले लें, या दुकानें हमको दे दें, हम अपनी दुकानें किराया वराया लेते रहेंगे, हम चलाएंगे। ये सांझ खाता परिषद का और मार्केट का ये नहीं चलना चाहिए। एक समस्या ये है। एक हमने यानी मार्केट कमेटी के पैसों में से जो म्युनिसिपल कमेटी के 1997-98 में कुछ एम्प्लॉइज, क्योंकि हम उस समय कमेटियां सब भुक्खड़ होती थी, पैसा तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होता था, तो इस कमेटी के जो ऑटो मार्केट के पैसे 70 लाख रुपया, और वो उन्होंने उस समय अपनी तनख्वाहों में बदल लिया था। 70 लाख रुपया वो है, वो मिलना चाहिए। एक विषय और है कि ट्रांसफर फीस। बैठो बैठो बैठ जाओ, अब आपस में कोई बात नहीं करो, सुन लो, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई ये जो आगे खड़े जरा साइड में हो जाए, इनको हमारे जो पीछे लोग देखने करने वाले हैं, ये मीडिया वाले भी जरा इस साइड में होकर के फोटो ले लेंगे, ज्यादा अच्छा। और बीच में सिक्योरिटी वाले भी जरा थोड़ा साइड में हो जाए, वरना लोग हमें देख नहीं पाएंगे, हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो एक ट्रांसफर फीस का पैसा, जब दुकानें एक दूसरे के नाम ट्रांसफर होती है तो कुछ फीस आती है, उसका क्या करना। मोटे मोटी यही बातें थी, यही सब थी। अब इसका फैसला जो हमने एक पंचायती फैसला किया है तो सरकारी नियमों के हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं सरकारी नियम जो अड़ रहे थे वो हमारे हाथ में, उसमें कैसे उसमें आपको उसमें
फायदा पहुंचाना ढिलाई दे करके, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी चीजें होती हैं, कुछ ले लो कुछ दे लो, ऐसा करके करना पड़ता है। ठीक है ना, फैसला तो भी होता है ना। अगर अड़ जाए तो फिर पहले ही 38 साल लग गए हैं और अड़े रहेंगे तो 38 और लग जाएंगे, तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। अभी भी हमारे जब हिस्सेदार बने होंगे तो हमारे हिस्से कई होंगे, बाप दादा बने होंगे, भुगत हम रहे हैं अब। तो इसलिए इसका फैसला, पहला फैसला जो बहुत बढ़िया फैसला मार्केट कमेटी के हक में बता रहा हूं, ये ऑटो मार्केट के हक में बता रहा हूं कि जो इन्होंने 97-98 में 70 लाख रुपया लिया था, वो 70 लाख रुपया बैंक ब्याज के सहित ये वापस लौटाएंगे, जो लगभग 5.5 करोड़ रुपया बन जाता है। ये ऑटो मार्केट हक में फैसला सुना रहा हूं। 1.5 करोड़ रुपया पहले से बैंक में पड़ा है तो हो जाता 7 करोड़ हमारा। इमीडिएट 7 करोड़ में से ये जो 210 दुकानें बची हुई हैं, इसका निर्माण शुरू करने के लिए कमेटी को कह दिया वो अगले हफ्ते में इसका निर्माण शुरू कर दे, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर उसको ऑक्शन में बेचना है। ऑक्शन में लेगा वही जो ऑटो मार्केट से जुड़े हुए कामों के अंदर काम करता होगा। ऐसा नहीं कि कोई चाय वाला, कोई बिनौले वाला, कोई खाद वाला, वो तय है ना रिलेटेड काम, इससे रिलेटेड काम में कोई लेंगे। और जो किसी ने दुकान आगे भी किसी को देनी है वो भी रिलेटेड काम ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये फैसला हमारा पहले से हुआ हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जैसे जैसे पैसा आते जाएगा मार्केट का विकास किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जनता की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा की ऑटो मार्केट के औचक निरीक्षण के दौरान ये कहा कि 1997-98 में ऑटो मार्केट से ली गई 70 लाख रुपए की राशि बैंक ब्याज समेत वापस लौटाई जाएगी। तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही है, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी, हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5-7 करोड़ तो ये अपने पास है। 210 दुकानें बनते उसकी ऑक्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइट, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई ले जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत, एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। ठीक है ग्राहक, इतना ऊपर फैसला और कोई नहीं करता है। हमने कहा मिनिमम 9 करोड़, एक आदमी ने कहा मेरा हो गया, दूसरे ने कहा कि मैं इससे ज्यादा दे दूंगा। मैंने कहा अब वो बोली लगाना साइट पर या फिर पोर्टल पर, 9 का चाहिए बिक जाए 20 का, लेकिन न्यूनतम 9 करोड़ की बोली उसकी तय हो गई। तो हमने उसकी इनकम अभी 9 ही रखी है, जितना ज्यादा होगा वो आपका होगा। इसी में जो 1 एकड़ जमीन जहां म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी दुकानें बना रखी है, 10, 11, 12 दुकानें हैं, कुछ 36 दुकानें, 36। अब वो कुल 10 गज की एक दुकान लगभग तो 360-70 गज की है, एरिया 1 एकड़ के लगभग है। उसका ये कलेक्टरेट के हिसाब से मार्केट यानी जो नगर परिषद है वो पैसा और ऑटो मार्केट देगी। 1 एकड़ जमीन ये उनकी हो जाएगी, दुकानें उनकी, सब कुछ उनका। उसका भी हमने हिसाब लगाया कि लगभग 8-9 करोड़ रुपया उसका भी आएगा। इसके साथ ही दोनों सर्विस सेंटर्स और एक सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट, इसका भी लगभग 6-7 करोड़ रुपया अनुमान किया है कि वो आएगा। उसकी भी ऑप्शन होगी, चाहे वो 10 करोड़ में चला जाए। अभी उसका ग्राहक हमने पहला कोई तय नहीं किया है, आप में से जिसको चाहिए शुरू कर दो, लेकिन अनुमान है कि उसका 6-7 करोड़ 8 करोड़ आ सकता है। अरे वो तो मैंने कहा भी फैसला नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, फैसला जिसका है वो ही मानोगे। अगर फालतू किया तो सारा फिर 38 साल के लिए और आगे चला जाएगा। विषय मैंने बता दिया,
इसे मैंने बता दिया, लेकिन उसका फैसला बाद में बताऊंगा। वही तो फैसला तो यही है, किसमें जाएंगे, पॉलिसी के हिसाब से जाएंगे। 210 दुकानें जो बिकेंगी वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकेंगी, उससे कम में नहीं बिकेंगी। ऑक्शन अच्छी तरह हो जाएगी तो उससे 10 लाख से ऊपर ही बिकेंगी, ऐसा यहाँ का इनका मानना है। हर दुकान 210 है तो 10 में जाए तब भी 21 करोड़ है, ज्यादा में जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा लेके जाएगी, कम नहीं। और ये जो 100 दुकानें हैं जिनका विवाद है, एक प्रकार का पैसा ले नहीं रहे, ये कानूनी नुक्ता हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये जो हमारा यूएलबी विभाग है, उन्होंने कुछ फांचरे फंसा रखी हैं, जिसके कारण से वास्तव में उलझा है, जिनका पैसा ले नहीं रहे उनका भी मैंने कह दिया कि ये सारी फांचरे खत्म कर दो, कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन के, और उन 100 दुकानों का पैसा विद इंटरेस्ट, ब्याज वो देंगे, जितना पैसा बचा वो देंगे, सारा पैसा उनका जमा करा लें और बाकी सारी कंडीशनें खत्म करके, और उसके बाद इन कामों को, कंडीशन एक ही है कि जिस काम के लिए मार्केट बनी है उसी कामों की लिस्ट में काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो उसमें भी सरकार यानी म्यूनिसिपल कमेटी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में मिलेगा, ठीक है ना। अब एक बात जिसको ये चर्चा कर रहे थे वो है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस का भी पॉलिसी मुझे भी पता नहीं है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी वाले कह रहे हैं नहीं हमें मिलेगी, और हमारे ऑटो मार्केट वाले कह रहे हैं हमें मिलेगी। मेरे पास पॉलिसी का भी फैसला है नहीं, चंडीगढ़ जाके सारी चीजें देख लेंगे। और भाई मैंने तो ये भी कह दिया, ये शहर भी आपका, ऑटो मार्केट भी आपकी, कमेटी भी आपकी, इसलिए उस पर विवाद मत करना, इधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा। हाँ, ये जितना आपका इनकम हो रही है उसमें इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, ये सब करने के बाद भी 5-7 करोड़ रुपए आपका बचेगा खाते में, जो आगे आपको काम आता रहेगा, ठीक है। तो मोटे रूप से ये फैसले हुए हैं। अब इन फैसलों से हम में से जो जो सहमत है वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इससे ज्यादा काम नहीं। आपके यहाँ के कुछ और काम बाकी हैं, वो अगली बार जब आएंगे, एक निवेदन और इधर से आया हुआ है कि इसका विधिवत शिलान्यास करने के लिए मैं आऊं। मैं तारीख तो तय नहीं करता, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले चक्कर से पहले सारे काम करा के मैं करने के लिए आऊंगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास की नीति से हर वर्ग की बेहतरी के लिए भाजपा ने स्पष्ट नियत के साथ जनहित का कार्य किया है। आज सिरसा के ऑटो मार्केट पहुंच करके हमारे हरियाणा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करने वाले स्थानीय लोगों तथा व्यापारी भाइयों से संवाद किया और उनके हित में अनेक घोषणाएं की। सीएम की ये कोशिश भी नजर आती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, काफी खुश है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।